सो है गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फैक्टर। तो दोस्तों, आज का और लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप हर तरह की कला में माहिर हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे जाके बोलने में आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं और आप परफॉर्म करना तो दूर, आप कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे टैलेंट का जो आप दुनिया को दिखा ही ना सको। तो आज की वीडियो सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं। और दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर फील्ड के वर्क में होता है, तो हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बढ़ाना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा और किस तरीके से बढ़ेगा और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपर लेवल का हो जाए। सबसे पहले तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखना होगा। जिस भी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो व्यक्ति किसी से भी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाते। जो लोग आंख से आंख नहीं मिला के बात कर पाते हैं, दुनिया ऐसे लोगों को कमज़ोर समझती है और ऐसे लोगों को दुनिया नीचा दिखाने लगती है। इसलिए आपको आंख से आंख मिला के बात करना शुरू कर देना चाहिए। माना शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप शुरू करके तो देखो, खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। और ये 100% गारंटी है कि ये तरीका आप लोगों को ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100% गारंटी ट्रिक्स है कि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि आप एक दूसरे से आंख मिलाकर बात भी कर पा रहे हैं। दूसरी बात, आपको एक्सरसाइज डेली करना है, क्योंकि एक्सरसाइज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने का। किसी भी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस दो तरीके से कम होती है, पहली तो मेंटली और दूसरी फिजिकली। अब आप लोग सोचोगे कि एक्सरसाइज करके फिजिकली तो हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से कैसे होंगे? तो साइंटिफिकली रूप से ऐसा कहा गया है कि जो भी हमें मेंटली रूप से फिट करने के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, वो डेली बेसिस एक्सरसाइज से प्रोड्यूस होती है। तो रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करना है, जिससे कि हम हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें और फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट हो सकें। तीसरी बात, अगर आप बार बार मिस्टेक्स करते हो और अपनी मिस्टेक्स की वजह से आप अपना वो काम छोड़ देते हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि जो भी आज बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स की है, जैसे रतन टाटा, जेफ बेजोस, एलन मस्क। ये सब क्या लगता है कि ये शुरू से ही इतने सक्सेस थे? तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की, जिसकी वजह से इन्होंने कभी उस मिस्टेक की वजह से कभी उस काम को छोड़ा नहीं। इन्होंने उस काम में इम्प्रूव लाया, अपने मिस्टेक्स को सुधारा, जिससे कि आज वो एक बहुत सक्सेस आदमी बन पाए। तो हमें कभी भी अपने मिस्टेक्स की वजह से उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो हमें मिस्टेक्स को अपनी सुधारना है। और सबसे मेन, तो आप कभी भी है ना, एक दूसरे से किसी को कंपेयर मत करो। आप है और दूसरे है। आप सोचते हो कि वो इतना अमीर क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों, वो उसकी बॉडी, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी क्यों नहीं है। तो आप है, वो है। तो हमें एक दूसरे से कभी कंपेयर किसी को नहीं करना चाहिए। आपका माइंड कैसा है, उसका माइंड कैसा है, हम नहीं जानते हैं। हमें तो बस ये जानना है कि हम सक्सेस कैसे हो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सबसे मेन प्रॉब्लम तो है कि लोग आजकल अपने दुखों से नहीं, दूसरों के सुखों से दुख है वो। क्योंकि उन्हें दूसरे के सुख हजम नहीं होते। वो सोचते हैं कि इसने इतनी सक्सेस कैसे हासिल कर ली, मैं क्यों नहीं सक्सेस हूँ। तो सबसे पहले तो हमें तो यही कि हमें एक दूसरे से ना खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। यार, आप अलग हो, वो अलग है, तो कंपैरिजन मत करो एक दूसरे से। आप सक्सेस बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में इम्प्रूव करो। सक्सेस तो झक मार के आप कदम चूमेगी। डायलॉग मार दिया, लेकिन बहुत मस्त है डायलॉग।